अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज है जी संडे और मैं जा रही हूँ मॉडल बाज़ार ग्रोसरी करने। कुछ सब्ज़ियाँ ख़त्म थी और मैं डेली सोचती हूँ कि आज जाऊँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता। तो आज छुट्टी थी, बच्चे भी घर पे थे, तो बच्चे भी मेरे साथ चल पड़े। और ये हमारे घर से तकरीबन 5-10 मिनट के फ़ासले पे ही है। अगर हम शॉर्टकट से ही जाते हैं तो ये नाले के ऊपर से एक पुली है, ये क्रॉस करके हम जाते हैं। और अगर हम सीधे रास्ते से जाएँ तो वो फिर हमें बहुत लंबा पड़ जाता है, तो हम लिहाजा पुली के रास्ते से ही आते हैं। काफ़ी बड़ा नाला है ये। नाला क्रॉस करके हमने रोड क्रॉस की और ये जी हम पहुंच गए मॉडल बाज़ार। सबसे पहले हम आए बैग्स की शॉप पे, क्योंकि मैंने देखना था बेटी के लिए कोई स्कूल बैग अगर मुझे रिज़नेबल प्राइस में मिल जाए और अच्छा मिल जाए। तो यहाँ पर इंपोर्टेड बैग्स होते हैं इनके पास, बहुत ही प्यारे पड़े होते हैं, लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन ये कि काफ़ी टाइम चल जाते हैं, ये बहुत पायदार होते हैं। बैग तो खैर मुझे नहीं मिला, लेकिन हमने तकरीबन सारी बैग चेक करके तो हम नेक्स्ट शॉप पे आए। और मैं जब भी मॉडल बाज़ार आऊँ तो यहाँ पे मैं ज़रूर विज़िट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेड चीज़ें पड़ी होती हैं और बहुत प्यारी चीज़ें होती हैं। और काफ़ी चीज़ें तो जैसे मग वगैरह हैं या कप्स, पूरे पूरे सेट भी पड़े होते हैं। तो प्लास्टिक स्पून, स्पैचुला की काफ़ी सारी वैरायटी पड़ी होती है यहाँ पे। और मैं जब आती हूँ तो मैं यहाँ से ज़रूर अपना कोई बेकिंग के मोल्ड वगैरह, तकरीबन काफ़ी सारे मैंने यहाँ से लिए हुए हैं। बहुत अच्छी कीमत में मिल जाते हैं और बहुत मज़बूत होते हैं। और यहाँ पे पिंक रोज़ेज़ मुझे ये दो बहुत पसंद आए थे, तो ये मैंने ख़रीद लिए थे। और ये बाकी स्पून्स वगैरह, फ़ोर्क और ट्रे, डिशेस वगैरह काफ़ी काफ़ी अच्छी चीज़ें पड़ी होती हैं। स्ट्रेनर काफ़ी साइज़ में और हर तरह की वैरायटी पड़ी होती है। अच्छा, मॉडल बाज़ार में तमाम चीज़ें मिल जाती हैं एक जगह पे। सब्ज़ी, फ्रूट और कपड़े, ज़रूरत की तमाम चीज़ें पड़ी होती हैं और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं। और यहाँ पर गार्डन भी है, तो आज वैसे भी छुट्टी थी तो काफ़ी सारी फैमिलीज़ आई हुई थी, काफ़ी रश था। तो मैंने यहाँ से कुछ ग्रोसरी करनी थी, कुछ दालें वगैरह लेनी थी और कुछ मसाले लेने थे, वो लिए मैंने। और बच्चों ने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली। फिर थोड़ी देर हम गार्डन में बैठे, बच्चों ने अपनी चीज़ें वगैरह एंजॉय की खा के। और उसके बाद मैंने सब्ज़ियाँ लेनी थी, बच्चे वहीं गार्डन में बैठे हुए थे और मैंने यहाँ से आके सब्ज़ियाँ ख़रीदी। और कुछ चलते चलते मैंने काफ़ी सारी चीज़ें चेक की, लेनी तो नहीं थी लेकिन बस वैसे ही आदत से मजबूर होकर हमने चीज़ें देखी। और यहाँ पर बच्चों के लिए पार्क है, झूले भी लगे हुए हैं और फूड पॉइंट काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। तो फिर बच्चों ने गोलगप्पे खाने थे, यहाँ पर हमने गोलगप्पे लिए और फिर बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। आज बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि इनको मैं काफ़ी अर्से बाद यहाँ पे लेके आई थी। क्योंकि रूटीन इतनी टफ़ होती है कि बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर शाम में मदरसा जाना होता है, फिर ट्यूशन, तो टाइम ही नहीं मिलता। फिर मैंने किचन के लिए कुछ यहाँ पे प्लांट्स लेने थे, तो बस फिर मैंने एक ही ख़रीदा और फिर हम वापसी के लिए निकल पड़े, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया था। कुछ मैंने और चीज़ें ली, फूल झाड़ू लिया और कुछ चीज़ें ली। और यहाँ यहाँ पे पार्किंग का वसी एरिया है और मॉडल बाज़ार के अंदर उन्होंने मस्जिद भी बनाई हुई है नमाज के लिए। काफ़ी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अच्छा, मैंने जो रोज़ेज़ लिए थे तो घर आते आते मैं असल में छोटा पर्स, छोटा पाउच लेके गई थी, बड़ा बैग लेके नहीं गई थी। तो मैंने जिस बैग में बाकी चीज़ें रखी हुई थी शॉपर में, उसी में ये पड़े हुए थे और रास्ते में पता नहीं कैसे ये टूट गए। इतना मेरा दिल दुखा कि ये मैंने बहुत शौक़ से लिए थे, लेकिन घर आते आते ये दोनों टूट गए थे। और ये एक प्लांट मैंने लिया था, फिर मैंने इन टूटे हुए रोज़ेज़ को मैंने इस प्लांट में ही एडजस्ट कर लिया। और फिर घर आके मैं इतनी थक गई थी, क्योंकि हम 2 बजे गए थे और हम जब आए हैं तो 4:30 हो गए थे। और थोड़ी देर बाद ही मगरिब की अज़ानें शुरू हो गई थी। फिर मैंने चाय बनाई, क्योंकि बाकी अभी मैंने खाना, सारा दिन गैस नहीं थी। शाम के टाइम हमारी गैस आती है, तो मैंने कढ़ी बनानी थी, लेकिन मैं थक बहुत गई थी। फिर सबसे पहले मैंने चाय का कप पिया ताकि मैं ज़रा फ़्रेश हो जाऊँ और उसके बाद मैं फिर खाने की तैयारी करूँ। तो शाम के टाइम गैस आती है तो फिर उसी टाइम मेरा ज़्यादा ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिस पे ज़्यादा टाइम लगे तो फिर मैं शाम को बनाती हूँ। तो आज मैंने कढ़ी बनानी थी, तो मैं रेसिपी शेयर कर लेती हूँ आप लोगों से। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1 पाव बेसन और 1 अदद प्याज। और इसके मसाले लिए हैं, लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी, सूखा धनिया और गरम मसाला।
टमाटर लिया है 1 अदद मैंने और हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और दही है मेरे पास 1 किलो। दही में मैंने 1 पाव बेसन डाल के मैंने ये पूरी बॉटल भर के पानी की डाल के इसको अच्छी तरह से मधानी से मैंने इसको मिक्स कर दिया था ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाए। गुठलियाँ ख़त्म करने के बाद मैंने चूल्हे पर पतीली रखी और मैंने प्याज को फ्राई किया। तकरीबन 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है और 1 अदद प्याज मैंने बारीक काट के तो मैंने इसको ब्राउन कर लिया। साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया और इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं इसके मसाले। हस्बे ज़ायका लेने हैं। वैसे मैंने 1 चम्मच भर के लिया लाल मिर्च पाउडर जो कि तेज़ हो गया था, स्पाइसी हो गई थी कड़ी। और 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून गरम मसाला। साथ ही मैंने 1 अदद टमाटर डाल के और मिर्चें मेरे पास हरी मिर्चें तो नहीं थी, बड़ी वो लाल हो गई थी, वही मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं। और मसाले को अच्छी तरह से भून के मैंने जो बेसन दही में मिक्स करके रखा था, जो लस्सी बनाई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। अच्छा, नमक डाला है हमने हस्बे ज़ायका। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया इसमें और इसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। साथ साथ मैं इसके चम्मच हिलाती रही हूँ। जब उबलने लगी थी तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया था और ये कोई घंटा डेढ़ 2 घंटे में ये बहुत अच्छे से बन गई थी। और साथ ही यहाँ पर मैंने पकौड़ों का तैयार कर लिया बैटर। इसके लिए मैंने लिया 2 अदद प्याज, 2 अदद आलू बारीक काट के, हरा धनिया और 1 पाव मैंने बेसन लिया है। इसमें स्पाइसेस डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी सूखा धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा। नमक डाला है मैंने हस्बे ज़ायका। मेथी मेरे पास ख़त्म हो गई थी, नहीं तो मेथी इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कड़ी के लिए जो हम पकौड़े बनाते हैं उसमें मेथी डालें तो बहुत अच्छी खुशबू आती है। 1 पाउंड बेसन डाल के मैंने पानी से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और मैंने इस बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा क्योंकि ये अभी कुछ देर पड़ा रहेगा तो सब्ज़ियाँ इसमें जो मैंने डाली हैं वो पानी छोड़ती रहती हैं और पतला हो जाता है। यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे तक कड़ी हमारी बहुत अच्छे से बन गई थी, गाढ़ी हो गई थी। और साथ ही मैंने पकौड़े फ्राई कर लिए थे। पकौड़े वैसे मैं जितने भी फ्राई कर लूँ तो ये जब हम कड़ी में डालते हैं तब तक हमारे बहुत थोड़े से रह जाते हैं क्योंकि किचन में जो भी कोई आता है खुशबू जिसको भी जाती है तो आके वो प्लेट से एक एक करके पकौड़े उठा के तो वो आधे ही रह जाते हैं। और एंड पे जो पकौड़ों में से कुकिंग ऑयल रह गया था उसमें मैंने लहसुन और मिर्चें डाल के, हरा धनिया डाल के मैंने कड़ी को तड़का लगा दिया। तो ये जी हमारी कड़ी तैयार हो गई और इसको अब हम कर लेते हैं डिश आउट। और जब कड़ी बन जाए तो मेरी 2 टाइम की बेफिक्री हो जाती है, यानी कि मैंने अब शाम को बनाई है तो सुबह नाश्ते में भी हम यही खाएंगे और फिर दोपहर तक बच गई तो तब भी हम वही खाएंगे। और फिर मैंने रोटियां बनाई क्योंकि बहुत लेट हो गया था, बच्चों ने आज सुबह नाश्ता लेट किया था, दोपहर को खाना नहीं खाया था और फिर शाम में बहुत भूख लग गई थी सबको, तो बारी बारी में रोटियाँ, शुक्र आज गैस आ रही थी तो मैंने रोटियाँ बना के सबको खाना खिलाया। और फिर एंड पे आके मैंने किचन की सफाई की और यही टाइम होता है, अगर किचन में कोई आधा घंटा मैं टाइम दे दूँ तो सुबह मेरा किचन बिल्कुल साफ़ होता है। अगर मैं थक के सो जाऊँ तो फिर सुबह एक इतना बोझ होता है, सब पे किचन में आने को दिल नहीं करता। फिर मैंने बर्तन वगैरह वॉश किए, सब बर्तनों को अपनी अपनी जगह पे सेट किया और फिर सुबह नाश्ते के लिए मैंने आटा गूंदा और इसके बाद अभी मैंने नमाज़ पढ़नी थी, कुरान पाक पढ़ के फिर ये होता है कि मेरे हस्बैंड आते हैं तो फिर रोटी मैं बना के रख लेती हूँ, फिर वो आके ख़ुद ही ले लेते हैं। और जब तक मैं फ़्री होके आई हूँ बच्चों ने काफ़ी सारी ड्राइंग्स बना ली थी। मेरे बच्चों को वैसे बहुत शौक़ होता है, वो बैठे होते हैं कुछ ना कुछ लगे होते हैं, तो इन्होंने एक सेट करके रखी हुई थी, उसकी वीडियो बना ली। और फिर ये कि मैं सारे कामों से फ़ारिग होके हम एंड पे आके मैंने अपनी रिकॉर्डिंग करनी होती है। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरी वीडियो? अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।